पवन मुक्त आसन कर लो, पहले लेट जाओ। एक एक 2-2 मिनट तो सब कर लेना, फिर 10-10 मिनट करना। करो। मूल प्रकृति और मूल कुशलता। आज विषय कुछ ज्यादा ही गंभीर है, इनको समझना। मैंने कहा सारी दुनिया के सारे लोग कहते हैं हम खुशहाली देना चाहते हैं। इसमें धर्म की बात, अध्यात्म की बात, सद्गुरुओं की बात मानना, वो सच्ची हितैषी हैं तुम्हारे। एक बात तो ये कही। अब अगली बात, तुम अपनी मूल प्रकृति को पहचानो और मूल कुशलता को। तो मूल प्रकृति है तुम्हारी योग, अध्यात्म, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। भूत भावोद्भव कर विसर्गो कर्म संजिता। तो एक तो योग अध्यात्म तुम्हारा मूल स्वभाव। तो पहले तो सब बच्चों को योगी बनाओ, और उसके बाद वो जो 10 विषय आप पढ़ाते हो, 10वीं कक्षा तक लगभग 10 विषय पढ़ाते हैं, और उसमें देखो जिसमें उसकी सर्वाधिक रुचि है। जैसे मेरी सर्वाधिक रुचि बचपन से ही योग शास्त्र, ये सबकी होनी चाहिए। योग तो मूल स्वभाव है सब आत्माओं का। और शब्द शास्त्र में रुचि थी, इसलिए मैंने पढ़ा क्या है, मैंने पढ़ा था शब्द शास्त्र। घड़ 10 जब गढ़ 10 कप चटत चटत कप शर वृद्धि अधिंग गुण इको गुण वृद्धि न धात लोपार्धात किंगित चदी धीविटा मनोनंतरा संयोग मुख नासिका वचनोनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाज्जलो ईदु द्विचनम प्रक्रियम अध सोमात श्रेनिपात एका जन्म जन संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे। ये अलग अलग सूत्र है। मैंने 4000 सूत्र याद किए, 2000 धातुएं याद की, फिर अलग अलग वार्तिक, अलग अलग प्रकार के श्लोक मंत्र आदि मिला के 10,000 सूत्र मंत्र याद किए करीब 15-16 साल की उम्र में। 15-16 साल की उम्र में। और आपको भी कहता हूं, आप अपने बच्चों को पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो। करो सब। करते करते जरा सुनना, जिस विषय में तुम्हारे बच्चे की सर्वाधिक गति हो, सहज रूप से, एक सहज रूप से गति होती है, किसी की कला में, किसी की संगीत में, किसी की खेल में, किसी की मैथ में, किसी की साइंस में, किसी की ग्रामर में, व्याकरण शास्त्र में, किसी के दर्शन शास्त्र में, किसी की कृषि में, किसी की विज्ञान में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अलग अलग कला कुशलताओं में, जिसमें सहज रूप से उसके अंदर जो सामर्थ्य होता है वो सबसे ऊपर अपने आप निखर करके आ जाता है, और फिर उसी में उसको आगे बढ़ाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन में 1-1, 2-2 मिनट करवा रहा हूं। देखो जिनसे नौकासन ना हो पाए वो पवन मुक्तासन ही कर लिया करो, विकल्प है ना। 1, 2, 3 नहीं बन पाए अभ्यास, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन नहीं लग पाया आपसे, कोई उसमें खींचातानी करने की जरूरत नहीं है, जो तुमसे हो पा रहा है वही कर लो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन 3 ही कर लो तो भी बहुत है। आपसे नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन आसन नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, प्राणायाम के साथ करो। चलो, सारे काम एक अनुष्ठान की तरह करना। लंबे लंबे श्वास,
एक एक 2-2 मिनट करना, एक एक अभ्यास। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, ओम ओम बोल। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, ओम ओम बोल। प्रीति गुरु से जोड़ जैसा कोई मीत नहीं है, गुरु प्रीति सम प्रीत नहीं रे। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं रे, गुरु प्रीति सम प्रीत नहीं रे। इनसे न मुख मोड़ दे, ओम प्रीति प्रभु से जोड़ दे, ओम सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पदासन, नौकासन, पादंगुष्ठानासन, स्पर्शासन। जिससे जो बन पाए अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। श्वासों के साथ मन ही मन ओंकार का जप, योग का तप करते रहो। सच्चिदानंद प्रभु के पुण्य नाम में, सच्चिदानंद प्रभु पुण्य नाम में, पावन दिव्य से योग ग्राम में, पावन दिव्य से योग ग्राम में, भ्रम संशय सब छोड़ दे, भ्रम संशय सब छोड़ दे, ओम प्रीति गुरु से जोड़ दे, ओम
द्वेष कुसंगति कुसंग कुमति से कुटिल कर्म को भाव कुगति से कुटिल कर्म को भाव कुगति से दिन से नाता तोड़ रे। ओम प्रभु से जोड़ रे मन। जो थक गए हैं वे थोड़ा शवासन कर लेना, शेष अनुलोम विलोम कर लेना जो थके नहीं, और जो कैपेबल है वो सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन कर लेना हमारी ना बन पाए शीर्षासन आदि, कोई बात नहीं, वो जो बन पाए वही कर लेना। अब दूसरा भी राउंड करना अपना। अब मोटापा वाले अभ्यास, कमर दर्द वाले कमर दर्द के अभ्यास पूरा कर लो अभी थोड़ी देर। और डायबिटीज वाले, फैटी लिवर वाले, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस वाले, जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारी है ना, ये जो मुंडूकासन से लेकर के फिर सर्वांगासन हलासन तक के अभ्यास पूरा कर लो। शेष मेरे साथ प्राणायाम करो। एक भाई अनिल जोशी जी, वो तीरंदाजी सिखाते हैं गरीब बच्चों को, साधारण लोगों को, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को उभारने का काम करते हैं। तो बोले बाबा जी आप भी तीरंदाजी सीख लो। मैंने कहा जितने तीरंदाजी आती है वही तीर लोगों से सहन नहीं हो रहे तो और सिखाएगा। हाँ, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं गुरुकुल में। पहले तो होते ही थे, शस्त्र अस्त्र सबकी शिक्षा दीक्षा होती थी, अभी भी थोड़ा होती है, स्वरूप बदल गया है। तो भाई अनिल जोशी जी बीकानेर से आए हैं। कोई एक भाई है, बोले गायत्री व्यास जी, आरसी व्यास जी मूर्ति बनाई। अच्छा, तो अपने अपने कलाओं की बात है, तो कला की मैं बात कर रहा था। लंबे गहरे श्वास भरो। एक अनुष्ठान की तरह करना। जो जवान है वे 5 से 10 मिनट लगातार कर, रुकना नहीं, विराम नहीं, विराम विश्राम नहीं, शरीर में दीजिए। योग पूरा करो। आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ करो, और करते करते जब तुम पूरे अंतर्मुखी हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर का सुप्त सामर्थ्य पूरी तरह से जागृत हो जाता है।
5-10 मिनट ऐसे करें। जिनको एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड अस्थमा, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, लंग कैंसर। अब देखो, जो आसन आदि कर रहे हैं तो कर लो, कोई बात नहीं। जो अब प्राणायाम के बारे में जरा गहराई से सुन लो। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक अनुष्ठान की तरह करो। एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के, गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के, त्रिगुणातीत होकर के, परात्पर ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के इस भाव चेतना से योग करोगे ना, तो सुन लो। कुछ कहते बाबा जी उसका तो आपने कैंसर ठीक कर दिया, उसके तो हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर दी, उसकी तो किडनी ठीक होगी, मेरी क्यों नहीं? मैंने माना कि अभी 4-5 बीमारियों पर दवाओं के तौर पर अभी थोड़ा काम करना शेष है, लेकिन 50% से ज्यादा तो हमको किडनी में भी सफलता मिली गई है ना। बाकी में तो 100% है। बीपी, शुगर, थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सब में 100% हमें रिजल्ट मिल गया है। हार्ट के ब्लॉकेज में भी अभी खाली किडनी की प्रॉब्लम, माइनर थैलीसीमा 100% अच्छा कर दिया है। 5-6 हीमोग्लोबिन जिसका रहता था, मेजर थैलीसीमिया में थोड़ी दिक्कत है अभी, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी प्रारंभिक अवस्था में ठीक हो जाता है। करो लंबे गहरे श्वास। तो कुछ कहते हैं जी हमारा पूरा क्यों नहीं ठीक हुआ, उसका कैसे ठीक हो गया? और यहां पर भी देखो, किसी किसी का अर्थराइटिस पहले ही दिन से दर्दें खत्म, पहले ही दिन, किसी को 1 सप्ताह में, किसी को 2 सप्ताह में पूरा रिलीफ। किसी को वक्त क्यों लग जाता है? ये जो लाभ दर में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी, लाभ दर के दरमियान जो भेद देखने को मिल रहा है ना तुमको, इसका कारण है आपकी भाव चेतना कैसी है। यदि आप में श्रद्धा का अतिरेक हो, भाव का अतिरेक हो, गुणातीत, भावातीत, श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, विश्वास का अतिरेक, तो एक क्षण में ये आपके भाव के वेग के ऊपर, अब तो थोड़ा बड़ा शब्द है, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। नेगेटिव उदाहरण देता हूं, जैसे किसी को दुख का वेग इतना होता है। पूज्य बापू कथा सुना रहे थे मुरारी बाबू जी, तो बोले समधि का मतलब होता है समधि, समबुद्धि वाले। तो जनक और दशरथ तो सब ऋषि मुनि बड़ाई कर रहे थे कि एक ही विचार चेतना, भाव चेतना वाले दोनों ही महापुरुष। तो जब प्रसंग आया और दशरथ जी नहीं रहे, तो जनक कहते हैं मैं ज्ञानी तो हूं, लेकिन मैं दशरथ की तरह श्रद्धा के भाव के अतिरिक्त में जीने वाला व्यक्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने तो राम के वनवास पर, राम के वियोग में इतने खो गए, उससे उभर ही ना पाए। और मेरी आंखों में तो आंसू भी नहीं आए। मेरी अपनी जनक सुता वैदेही सीता वो वनवास में चली जाती है, और मैं स्थित प्रज्ञ होकर के, आत्मरति होकर के, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में दह्यति किंचन को जीने वाला उस दर्द को, उस वेदना को मानवीय स्तर पर अनुभव ही नहीं कर पाया। तो मैं
ज्ञान के अतिरेक में तो जीता हूं, लेकिन मुझ में भक्ति का अतिरेक नहीं है। इसलिए दशरथ महान है। मैं देखता हूं किसी किसी में ज्ञान का अतिरेक होता है, किसी किसी में भक्ति का अतिरेक होता है, किसी किसी में कर्म का अतिरेक होता है, लेकिन यदि तीनों का अतिरेक ना हो, ज्ञान, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म के पुरुषार्थ के अतिरेक से आपको जीवन में सारी सिद्धियां मिलती हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। अब इसको कौन कितना समझ पाता है वो अलग बात है। चलो कपालभाति करो। अब देखो, हम यहां समान रूप से सिरोधारा से लेकर अक्षय तर्पण से लेकर के स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण अलाभ उद्वर्तन, अलग अलग थेरापियां, अलग अलग लेप, अलग अलग प्रलेप, अलग अलग पट्टी, मिट्टी पट्टी से लेकर के ठंडे गर्म हॉट कोल्ड प्रेस से लेकर के आम बात, फुट बात, हिप बात, आम फुट हिप, तीनों बात एक साथ, 3 in 1 बात एक साथ देते हैं। वाटर थेरापी, मड थेरापी, सारी चिकित्साएं करते हैं। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और सारी औषधियाँ, माने मस्तिष्क के लिए मेधावटी और न्यूरोग्रिट, मेधा क्वाथ से लेकर के मोती पिष्टी, और किसी को बहुत ज़रूरत होती है तो अतिरिक्त रूप से उनको मोती पिष्टी, रजत भस्म, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस, योगेंद्र रस आदि अलग अलग प्रकार की मस्तिष्क की औषधियाँ दे देते हैं। इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास 10 दवाइयाँ हैं। इम्यूनोग्रिट, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर हमारे पास में इम्यूनोचार्ज भी है, गिलोई भी है, ये सब इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। ओमेगा भी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ओमेगा के भी हम कैप्सूल देते हैं। और ओमेगा में भी, ओमेगा का जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो है सीबकथोन, और उसका निचले दर्जे वाला है वो है फ्लैक्सीड। तो हम यहाँ आपको न्यूट्रिला ओमेगा भी देते हैं जिसमें फ्लैक्सीड वाला है, और उसमें सीबकथोन भी थोड़ी मात्रा में है, तो उसकी गुण वृद्धि हो जाती है। और हम आपको सीबकथोन का भी अलग से देते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है। ओमेगा जो है वो आंतरिक रूप से ऊर्जा को इन्हेंस करता है। विटामिन B12 भी आंतरिक ऊर्जा को इन्हेंस करने के लिए, बी कॉम्प्लेक्स भी जो डेली एक्टिव के नाम पर, डेली एनर्जी के नाम पर आपको देते हैं, मल्टीविटामिन डेली एक्टिव के नाम पर आपको देते हैं। फिर जो मोरिंगा है, ये एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे ज़्यादा प्रभावी तत्व है वो है मोरिंगा, वो भी देते हैं आपको। फिर स्प्रुलिना, ये भी आपकी मसल्स को, देखो एक तो आप मुट्ठा भर के डब्बे भर के प्रोटीन पाउडर खाते हैं, वो 60 ग्राम और ये मात्र 6 ग्राम, 60 ग्राम के बराबर 6 ग्राम काम करता है। इतना ज़्यादा ताकतवर होता है, वो भी जिसको ज़रूरत है उसको देते हैं। ये सारे आपके जो छोटे छोटे तत्व, अब 1 ग्राम का लाखवां हिस्सा आपको हम विटामिन B12 देते हैं जो हमने कॉर्नहल से बनाया। बताओ, 1 ग्राम का लाखवां हिस्सा, लेकिन उसकी ज़रूरत है। उसके बिना कई बार कितने आसन प्राणायाम व्यायाम कर लो, आपको उभार नहीं सकते। तो जिनको ज़रूरत है वो भी देते हैं। विटामिन D3 भी देते हैं, वो कम हो जाए तो हड्डियाँ मांसपेशियाँ सब गड़बड़ हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएं कैल्शियम की कमी से, तो यहाँ बोन हेल्थ भी आपको देते हैं। आयरन की कमी के लिए आपको आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं। और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस भी पिलाते हैं। ये तो मैंने कहा अलग अलग जो औषधियाँ आपके बल को बढ़ाने के लिए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए देनी चाहिए, वो सब देते हैं। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी सुपर एनर्जी प्राण में, उसके साथ वो भी आपको समान रूप से दे रहे हैं, लेकिन जिसकी जैसी जरूरत। समान रूप से हम मुक्तावटी BP ग्रेड देते हैं, किसी किसी को 1, किसी को 2, जरूरत के हिसाब से। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, ये तो दोनों ही खिलानी पड़ती है। इतना ज़्यादा पेनक्रियाज, लोग कहते थे, अभी तक झूठी मान्यता और संगठित रूप से इस झूठ को फैलाया गया कि पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। कपालभाति करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो,
हम बीपी वालों को मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस समान रूप से उपलब्ध कराते हैं, और बाकी जो थेरापियाँ उनके सिरोधारा से लेकर के और उनके लिए मेडिकेटेड वाटर सौंफ के पानी से लेकर के या जीरा धनिया सौंफ के पानी से लेकर के, और उनको आम फुट हिप बात से लेकर के वाटर थेरापी, मटर थेरापी सब उपलब्ध कराते हैं समान रूप से। लेकिन सबको समान लाभ तो नहीं होता। इसमें करीब 90% लोगों को पहले ही दिन से बीपी की दवाइयाँ छुड़वा देते हैं, लेकिन फिर भी 10% को तो क्यों नहीं होता? उनकी भाव चेतना का असर, भाव भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का वेग पराकाष्ठा में नहीं होता। कुछ ना कुछ उनकी मन में गफलत रहती है, संशय भ्रम उलझन रहती है। और देखो, तुम मुझ पर संशय करोगे, तुम यहाँ के उपचार पर संशय करोगे, तुम और किसी भी संसार में किसी पर भी संशय करोगे, उसकी हानि होगी या नहीं होगी ये तो भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था के अधीन है, लेकिन तुम्हारी हानि जरूर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आने वाले सब भाई बहनों से मैं पहले ही दिन से कहता हूँ 100% यहाँ फेथ करो, मुझ पर फेथ करो, यहाँ की चिकित्सा परंपरा पर, उपचार पद्धति में फेथ करो, विश्वास करो, और विश्वास की पराकाष्ठा अतिरिक्त। हम समान रूप से यहाँ पर अर्थराइटिस के लिए भी ऐसे 10-15 तरह की औषधियां, जबकि हमने बहुत उसको 100 से हम 10 पर ले आए। मूलतः 2 ही देते हैं, मूलतः यहाँ पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं, लेकिन उनको मसल्स वीक है, इम्यूनिटी वीक है तो स्प्रिलेना भी देना पड़ता है, उनको हमको इम्यूनोग्रिड भी देना पड़ता है। उसके साथ न्यूरो प्रॉब्लम्स होगी तो ओमेगा या सीबकथोन या उनको न्यूरोग्रिड भी देना पड़ता है। उसके साथ साथ में उनको विटामिन डी, B12 आदि की कमी होती है तो वो भी देना पड़ता है। तो जो जिसकी आवश्यकता है वो हम दे रहे हैं, समान रूप से दे रहे हैं, लेकिन लाभ तो समान रूप से नहीं हो रहा है। अर्थराइटिस में जो पोषक तत्व की कमी है वो भी देते हैं, अर्थराइटिस की पूरी दवा, अस्थमा की पूरी दवा सबको देते हैं, पंचकोल से लेकर के और स्वासारी से लेकर के। कल ही हमारे एक भविष्य उज्जवल पंडित हैं हरिद्वार के, उनके पिता बोले जी मैं 3 कदम नहीं चल पाता था, स्वामी जी मैं यहाँ का हरिद्वार का एक ब्राह्मण हूँ, आप कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं करते, कभी कभी तो अंधविश्वास पर चोट भी कर देते हो, लेकिन मैं एक बात से मेरी आत्मा बहुत संतुष्ट है बाबा जी, आपने धर्म का वैज्ञानिक रूप से प्रचार करके पूरी दुनिया में भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की, हिंदुत्व की जो ऋषि परंपरा थी, वेद परंपरा थी, उसका गौरव बढ़ा दिया। कभी कभी किसी को थोड़ी नाराजगी भी होती है तो कोई बात नहीं। और बाबा मैं चल नहीं पाता था 3 कदम, और बोले स्वामी जी मैंने 11वां कैप्सूल खाया स्वासारी गोल्ड का, मैं स्वामी जी 3 किलोमीटर अब रोज चल रहा हूं, 3 किलोमीटर, जो 3 कदम नहीं चल पाते। बोलो 3 सीढ़ी चढ़ो या 3 कदम चलो तो सांस फूल जाता था, खाली 11 कैप्सूल खाए स्वासारी गोल्ड के। और वो जो आप सुबह सुबह आस्था पर प्राणायाम बताते हो, भक्ति से कर लेता हूं जितना मुझसे बन पाता है, भस्त्रिका कपालभाति। अब देखो सबको देते हैं स्वासारी गोल्ड। स्वासारी गोल्ड ने जान करोड़ों लोगों की बचाई। ये नुस्खा तो मैं 25 सालों से प्रयोग करता था। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में था, हमारे एक उपेंद्र भाई ठक्कर ज्योति जी बहुत पुराने सेवक हैं अहमदाबाद के, वहाँ एक बहुत बड़े व्यापारी आए थे, बोले स्वामी जी 12 महीने एलर्जी रहती है, जैसे ही ऑफिस में घुसते हैं ऑफिस में ठंडक होती है, बाहर गर्मी होती है, घुसते ही छींक शुरू। तो मैंने उसको ये उस समय भी यही त्रिकुटा, सीतोपलादि ये सब लिखा था, उस समय स्वासारी नहीं बनाते थे, थोड़ी दिन बाद में बनने लगा था। अब रग भस्म स्वर्ण वसंत मालती ये सब दिया। वो मेरे से बाद में शायद पता नहीं कितना 1 लाख रुपए कुछ दान लेके आया था। आज से ये बात बता रहा हूँ मैं, कितना 25 या 27 साल पहले की। मैंने कहा भाई सेठ जी इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? बोले स्वामी जी मेरे पास इतना धन दौलत था, लेकिन मेरे को ये छींक काबू में नहीं आ रही थी, मैं तो परेशान हो रहा था। कई बार तो ऐसा लगता था दम निकल जाएगा, इतना ज़्यादा एलर्जी जैसे बढ़ जाती थी। तो मैं वो हम अलग अलग ही मिला के देते रहे, लेकिन उसमें फिर मात्रा ना सही नहीं हो पाती थी। तो हमने उसको सही मात्रा में मिश्रण बनाकर स्वासारी गोल्ड बना दिया। ये पतंजलि की सबसे महंगी दवाई बनाई थी। मुझसे लोगों ने कहा स्वामी जी आप तो कभी महंगी दवाई देते नहीं। तो मैंने कहा सस्ती दे रखे ना, त्रिकुटा खाओ, सीतोपलादि खाओ, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन के तिरस्कार, स्वासारी वटी खाओ, महंगी थोड़ी है। लेकिन तो प्राण बचाने हैं तो फिर उसमें तो स्वर्ण वसंत मालती डाला है, मोती पिष्टी डाली है, तो थोड़ा भाव तो बढ़ेगा उसका। लेकिन मेरे को, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बोलता हूं, एक व्यक्ति ने, किसी रोगी ने नहीं कहा कि स्वासारी गोल्ड महंगी है, क्योंकि जिसने खाया वो तो 1-2 उसकी वो खाई स्ट्रिप, और
बोले स्वामी जी तो निकल गए, कोरोना से निकल गए, मरने से बच गए स्वामी जी, वहां तो 25-25 हजार के इंजेक्शन लग रहे थे। ये तो 25 रुपए का एक ही कैप्सूल था, वो तो 25 हजार का लग रहा था, सबसे महंगी दवाई थी 100 सारी गोल्ड। तो हम 100 सारी गोल्ड दे रहे हैं, चलो अनुलोम विलोम करो, सब समान रूप से दे रहे हैं। देखो यह समानता, इक्विलिटी, न्याय, प्रेम, करुणा, सबके लिए बराबर, लव, कंपैशन, जस्टिस, इक्विलिटी फॉर ऑल, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं, नो इनजस्टिस। किसी प्रकार से अनुलोम विलोम करो, फिर लाभ बराबर क्यों नहीं हो रहा? तो इसमें ज्ञान का अतिरेक माने विवेक का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का, मेहनत का अतिरेक, परिश्रम। अनुलोम विलोम करो। और सबसे बड़ा तत्व है श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यश्रद्धा स एव स। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वेन क्रतुना संवदेत स्वयं यजेत। स्वयं जो सस्व स्वयं यजस्व। अनुलोम विलोम करो, करना पड़ेगा। ज्ञान, भक्ति और कर्म को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग सूत्र मंत्रों में कहा, लेकिन तीनों का अतिरेक चाहिए। तीव्र संवेगानाम आसन्न है। और फिर कहा इसमें भी ईश्वर प्रणिधानात् भक्त विशेषात् आवर्जिता ईश्वर तम अनुग्रहात् अविद्यानमात्। एक क्षण का संकल्प, जैसे एक क्षण का गम, मैंने कई बार इस बात को कहा, आज फिर से कह रहा हूं, एक क्षण का गम, दुख, दर्द आपको मार देता है, मार देता है। तो एक क्षण का योग, एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण का विश्वास, एक क्षण की गुरु प्रीति, प्रभु प्रीति तुम्हें तार देती है। मीरा तर गई, कबीर तर गए, रहीम तर गए, ब्रह्मानंद तर गए। भक्ति का नानक, नानक साहिब ने, गुरु गोविंद साहिब, भगवान बुद्ध महावीर ने, सब महापुरुषों ने इस श्रद्धा तत्व की समान रूप से प्रशंसा की है। इसी को भक्ति योग भी कहते हैं। लेकिन वो भक्ति केवल भक्ति नहीं होनी चाहिए, उस भक्ति में कर्म भी। इसलिए गुरु नानक देव जी सबसे पहले कहते हैं नाम जपो, पहला तत्व है, लेकिन किरत करो, कर्म भी करो मेरे भाई। हाँ, अनुलोम विलोम करो, भक्ति पूर्वक करो, नाम जपो। और देखो एक दिन मैंने वो शब्द गवाया था, फिर गवाता हूं, अनुलोम विलोम। जो मांगो ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे। भक्ति पूर्वक जब याचना करते हो तो प्रार्थना जब पुरुषार्थ पूर्वक होती है तो एक क्षण में तुम्हारा उद्धार हो जाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसः। और कितने अव्वल दर्जे के तुम रोगी हो, दुराचारी हो, विचारी हो, पतित हो, वो तो पतित पावन है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदंगदास से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवै तत्सत्यमंगिर। अब देखो भक्ति के अतिरेक में करो, और ऐसी ये भक्ति भाव, ये भाव प्रवाह, ये श्रद्धा का प्रवाह, ये समर्पण का प्रवाह, ये स्वीकार्यता का, सकारात्मकता का, दिव्यता, देवत्व प्रवाह एक क्षण भी टूटने मत देना। चलो आओ लगातार करते हैं। देखो
भगवान से भक्ति पूर्वक जो तुम देखो, बात ये मांगने की भी नहीं है, सच बात तो कोई प्रार्थना की भी नहीं है, यहां तो अनकंडीशनल सरेंडर की है। योग का सबसे बड़ा सत्य है अनकंडीशनल सरेंडर। इसके चरण है, उसको अभीप्सा कहते हैं, त्याग कहते हैं, समर्पण कहते हैं, भक्ति कहते हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान कहते हैं, मुमुक्षत्व कहते हैं, एस्पिरेशन, अनकंडीशनल सरेंडर। जो भी नाम है कि प्रभु आपकी शरणागत हूं, मुझे नहीं पता ये रोग कैसे हुआ, कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे मिटता है, मैं आपकी शरणागत हूँ प्रभु। आप तो वैद्यों के भी वैद्य हो। सारे ये जो केमिकल्स और हार्मोन्स जो मुझे हजारों लाखों करोड़ों की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, इन सबको बनाया तो आपने प्रभु। आपका नाम तो सबसे बड़ा, भगवान का नाम सबसे बड़ा औखद। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, प्रभु का नाम परम औषध है, प्रभु परम आधार है, वो परम गुरु है, वो परम माता, पराशक्ति है, जगदम्बा है, वो परम पिता है, परम मित्र है, परम सहायक है, परम आधार है। भक्ति भाव से करो। और मैंने देखा जो ऐसे श्रद्धा के अतिरेक से, इसलिए मैं योगासन प्राणायाम ध्यान कराते कराते कहता हूं, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में मन को टिकाओ। और ये ध्यान के ऐसी सैकड़ों विधियां हैं। एक विधि है जहां रोग है, दुख है, दर्द है, वहीं से अपनी यात्रा शुरू करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इसे उभारो, और तुम उभर जाते हो। दुख से उभरना, दुख मुक्त होना, यही तो मुक्ति है। दुख मुक्त होना, रोग मुक्त होना। काम में मन फंसा हुआ है, क्रोध में मन फंसा हुआ है, लोभ में मन अटका हुआ है, मोह में मोहित हो, तुम सम्मोहित हो, अटके हुए हो उसमें, फंसे हुए हो उसमें, बंधे हुए हो उनकी जंजीरों में, टूट जाएंगे, सारे बंधन कट जाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जहां तुम अटके हुए हो, जहां तुम भटके हुए हो, वहीं से ही अपने आप को उभारो, प्रभु से प्रार्थना करो, उद्धार करो। भगवान तुम्हारी शरण पड़े। अभी तो भजन नहीं गा रहे आपको, लेकिन इस भावातिरेक को बनाने के लिए ना, इस भाव में अपने आप को पूरा निमज्जन करना पड़ता है, इसमें पूरा खोना पड़ता है। संसार में भोगवादी वातावरण बनाने के लिए कितना तामझाम रचते हैं। योग का वातावरण बनाने के लिए तो मात्र एक भगवान का नाम लिया, जो जिसकी भाव चेतना है, और एक बार बोला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सतनाम वाहेगुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने देखा नाम एक जैसे नहीं है इस देश में जपने के लिए, दुनिया में जपने के लिए। नाम अलग है, मंत्र अलग है, लेकिन जुबान अलग हो गई, भाषा अलग हो गई, तत्व तो अलग नहीं होता है ना। तत्व तो परम तत्व एक रस है, और वो सब नाम रूपों से परे है। ये तो नाम तो साधन बनता है, सब नाम रूप भगवान के ही हैं। अब देखो, सब नाम रूप भगवान के ही हैं, भगवान से ही हैं। मैंने कई बार कहा है, भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रमाण पहले तो तुम हो। ये पिंड है, ये ब्रह्मांड है, और ये समझ में ना आए
तो एक चीज तो समझ लो ना, मनुष्य के बूते की बात नहीं कि शरीर की एक कोशिका और ब्रह्मांड का एक परमाणु को बना सके। हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, वी हैव नॉट कैपेसिटी, हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है। वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट क्रिएट द सिंगल सेल ऑफ बॉडी and the single atom of this universe. The creator is God Almighty, खुदा भगवान, जो भी नाम दो उसको, वाहेगुरु अकाल पुरख। तो सब कुछ जब उसी ने बनाया है और कण कण में जो वही समाया है, जर्रे जर्रे में वही है, तो उसकी शरण में क्यों ना आओ और उसी को पुकारो। तुम्ही को पुकारूं मैं, तुम्ही को निहारूं मैं, नदियों पहाड़ों में, झरनों बहारों में, खुशियों में गम में सम हो करके प्रभु तेरी शरणागत हूं। प्रभु उद्धार करो, स्वीकार करो, भव पार करो, सब रोग हरो, भव बंध हरो, कृपा करो प्रभु आपकी शरणागत। इस भाव चेतना से आप प्राणायाम करो, कपालभाति करो या अनुलोम विलोम करो, एक ही दिन में दुख दर्द मिट जाते। मैंने देखा, एक एक दिन में मैंने अर्थराइटिस मिटता देखा है, एक एक दिन में मैंने अस्थमा मिटता देखा, एक दिन में बीपी शुगर थायराइड की स्टीराइड सो एक बच्चा बोले स्वामी जी मैं जैसे स्टीराइड बंद करता हूं तो मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। उसी के साथ दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है, वो कहता है स्वामी जी मैं तो 100 यूनिट लेता था और मैंने तो एक सप्ताह में 10-10 करके एक सप्ताह में बंद कर दी। थोड़ा तो देखो, थोड़ा विवेक तो रखना पड़ेगा। मैंने कहा भक्ति के साथ विवेक होना जरूरी है, भक्ति के साथ पुरुषार्थ होना भी जरूरी है। हाँ, केवल भक्ति बिना विवेक के अंध भक्ति ठीक नहीं रहती, लेकिन उसने हौसला इतना रखा। और कई बार तो बहुत बड़े बड़े काम ऐसे हो जाते हैं। अब इसलिए कुछ लोग कह देते, बोले यहाँ जो योगाग्राम में निरामय में बेनिफिट हो रहा है इसमें, बोले बहुत बड़ी भूमिका तो बाबा जी की है। सुबह सुबह आते हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट कर देते हैं, सबकी चेतना को इतना अपलिफ्ट कर देते हैं, उनके बैठने से उनका ओरा, उनका आभामंडल ही इतना है कि आधी बीमारियां तो उनको देख करके ही दूर हो जाती। माना मैंने, श्रद्धा भक्ति विश्वास एक काम करता है, लेकिन मैं कहता हूं हमारी आत्मा का तो सीमा रहित विस्तार है। लाखों किलोमीटर दूर बैठा भी कोई मुझ में योग में पूर्ण भक्ति रखता हुआ घर पर बैठे करेगा तो उसका भी उद्धार सुनिश्चित है। और हमने किया है, देखा है, ऐसा अनुभव किया। मैं देखता हूं यहाँ मेरे सामने बैठे वाले भाइयों का वजन किसी किसी का आधा किलो 1 किलो कम होता है, और जो सबसे लास्ट की पंक्ति में बैठा हुआ है उसका 2 किलो कम हो रहा है। सामने वाले का बीपी नहीं घट रहा, लास्ट वाले का बीपी घट रहा है। ये क्या है? ये हमारे श्रद्धा के, भक्ति के, विश्वास के अतिरेक पर डिपेंड करता है। इसलिए आज से, अब तक यदि नहीं हो रहा था तो अब से भक्ति के अतिरेक में जियो, विश्वास की अतिरेक में। पुरुषार्थ के अतिरेक में तो जीना ही है, वो तो सत्य है ही, लेकिन भक्ति का भाव का अतिरेक, भावातिरेक, भावातिरेक एक्सट्रीम पर। देखो मैं एक्सट्रीम वाला आदमी हूं, वैसे एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं मैं। एक्सट्रीमिस्टों को तो आजकल दूसरा नाम दिया जाता है, आतंकवादी, पता नहीं क्या, नक्सलवादी। कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे कर। सबको जो औषध चाहिए, लीवर वालों को सर्वकल्प, और लीवर, पेट और पूरा शरीर बहुत खराब है, सर्वकल्प कायाकल्प दोनों काढ़े पिलाते हैं सुबह सब। और फिर उनको लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं। फिर अलग अलग लोगों को, थायराइड वालों को थायराइड, प्रोस्टेट वालों को प्रोस्टोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादी, जिसको विशत इंदुकवटी, जिसको जैसा अभिष्ट है, ट्राई करना। ऐसे 5-7 विकल्प होते हैं हमारे पास में, जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उसको देते हैं। वात, पित्त, कफ रोग, अलग अलग डिजीज, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, जो भी है, 10, 20, 50 साल रोग पुराना भी, कितना ही पुराना हो,
10, 20, 25, 50 साल पुराना रोग एक क्षण में निरस्त होने लगता है। और इसका थोड़ा एक समय अपेक्षित होता है। सप्ताह इसलिए कहा जाता है, एक सप्ताह में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए फिर सोमवार शुरू हो जाता है, फिर मंगलवार शुरू हो जाता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। तो ये 7 दिनों का जो काल चक्र है, इसमें तुम 99% से लेकर के 100% अपने आप को बदल सकते हो। फिर थोड़ा जिनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो चुका है, बहुत जिन्होंने पीड़ा झेली है, उनको फिर 2, 3, 4 सप्ताह का दे देते हैं। और 2-4 सप्ताह में बड़े बड़े रोग परास्त हो जाते हैं। रोगों की बात तो छोड़ो, जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है, ये लाभ होता है। तो इस भाव चेतना के साथ मैं आपको भोर से योग कराना शुरू करता हूं। भावातिरेक में, श्रद्धा के अतिरेक में, पुरुषार्थ के अतिरेक में, विज्ञान के अतिरेक में, साइंटिफिक योगा, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योगा, फेथफुल योगा, कर्मफुल योगा, हाँ, पुरुषार्थ का भी अतिरेक। और फिर दिन भर जिनको असाध्य रोग, मैं कहता हूँ सुबह दोपहर शाम कपालभाति, अनुलोम विलोम श्रद्धा के अतिरेक में करते रहो। तुम्हारे दाएं बाएं क्या हो रहा है उसकी सुध बुद्ध तुम्हें नहीं होनी चाहिए, तुम अपना काम करते रहो। फिर कोई थेरापिस्ट जो कर रहा है उसको अपना काम करने दो। इस भाव चेतना से तुम्हारा स्वभाव भी बदल जाएगा और तुम्हारा भव बंधन कट जाएगा, सब रोग मिट जाएंगे। हाँ, ऐसे। मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शनि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ऐसे मुद्रा में भी रखा करो हाथ। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति का चयन भी अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति में तो 3 बातें आज मैंने बताई। धर्म की बात मानना, धर्म जीवन का मानना, गुरुओं की बात मानना, बड़ों के ऋषि मुनियों की बात मानना, वो भगवान के विधान में, आत्म विधान में, प्रकृति के विधान में निष्ठा रखते हैं, उनकी बात मानना। दूसरे मैंने बात बताई आपको अपने और अपने बच्चों की मूल प्रकृति को, मूल प्रकृति तो योग अध्यात्म, और मूल कुशलता उसको खोजना और उसी के अनुरूप फिर जीवन में पुरुषार्थ करना। फिर एक दिशा खुल जाती है तो फिर सभी दिशाएं खुल जाती हैं। जो आपके बच्चे, आपकी औलादें एक विषय में पूर्ण निष्णात हो जाते हैं तो उनमें कम से कम 10 कुशलताएं अपने आप आ जाती हैं। कई प्रकार की विद्याएं कही ना, कलाएं कही हैं। एक कला में, एक विद्या में कोई निष्णात हो जाता है। मैं जैसे तुम्हारे सामने हूं, मेरा मूल स्किल योग विद्या है। योग विद्या के साथ, योग गुरु होने के साथ फिर मेरे को लोग बिजनेस गुरु भी कहते हैं, राजगुरु भी कहते हैं, कोई टैक्स गुरु भी, अलग अलग आपने मेरी कितनी उपाधियां सुन रखी होंगी। कुछ लोग मजे में बोलते हैं, कुछ लोग भाव में बोलते हैं। जो जिसको बोलना है बोले, अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आपको बोलें क्या, आपको क्या, किस नाम से संबोधित करें। मैंने कहा मैं क्या दिखता हूं? बोले ऊपर से तो आप योगी दिखते हो, सन्यासी दिखते हो। फिर मैंने कहा अंदर से क्या दिखता हूं? अंदर तो आपके बहुत कुछ है। मैंने कहा सब योग से ही है ये। चलो आज मैंने कुछ बातें आपको बताई। इन सब का मूल तत्व 10 न्यूक्लियस सोल of this yogagram of your life is yoga। जो नाभिकीय सत्ता है ना तुम्हारी, वो योग है। योग आत्मा है तुम्हारा, योग आत्मा, तुम योग आत्मा, योग आत्मा है तुम्हारी। योगात् स्वाध्याय मामने
स्वाध्याय योग संपत्ति। स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। सब प्रकार का प्रकाश तुम्हारे जीवन में होगा। तो अब आज की बात को पूरा करते हुए आपसे कुछ कह रहा हूं, कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार आपको करते रहना है। ये दिन भर ये भाव चेतना आपकी सकारात्मकता की, पवित्रता की, दिव्यता की, देवत्व के, ऋषित्व की, हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस की ये भाव चेतना तुम्हारी बनी रहनी चाहिए। नीचे नहीं आना, नीचे आने से कोई लाभ नहीं। मैं अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से, सन्यासियों से, अपने संगठन में, संस्था में, जो मुझसे आंतरिक परिधि में जो लोग रहते हैं, बहुत अंतरंगता में, और सबसे ही एक बात कहता हूं, कभी भी नीचा मत सोचना, छोटी सोच मत रखना, छोटा दिल मत रखना, थोड़ी मेहनत भी नहीं करना, बड़ी सोच, बड़ा हृदय, बड़ी और कड़ी मेहनत। मैं बहुत पहले बच्चों को बताया करता था, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ध्येय पथ पर बढ़ो और जो चाहो सो करो, सो पाओ। खैर, सुबह से शाम तक एक क्षण के लिए भी अपने आप को नीचे मत आने देना, हायर कॉन्शियस में रहना, आत्म चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना में, ऋषि चेतना में, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में। और इसी से ही तुम्हारा रूपांतरण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मैं इस योगाग्राम को, निरामयम को दुनिया के सबसे बड़े एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखना चाहता हूं। चिकित्सा तो हो ही रही है यहां पर, लेकिन यह चिकित्सा खाली देह की ना हो, रोग तो मिट जाएंगे आपके। तुम तन से निरोगी होकर के जाओ, मन से निरोगी होकर के जाओ, और आत्म-उपलब्ध, आत्मा को उपलब्ध होकर के, आत्मदर्शन करके, इतने अभिभूत होकर के जाओ, जीवन मुक्त होकर के जियो, और जीवन मुक्त होकर के यहां से जाओ। तब तुम्हारा यहां पर आना, मेरा योग सिखाना, तुम्हारा जीना ही सार्थक हो पाएगा। इससे इतना बड़ा सा, फिर तुम जो करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। खेती, बिजनेस, व्यापार, घर, परिवार में जो तुम्हारे दायित्व, उनको ठीक से निभा पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, योग जिसने ठीक से निभा लिया, वो कर्म योग को, अपने कर्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को, अपने जिम्मेदारी को, सब कुछ को निभा लेगा। इसलिए योग सबसे बड़ा तत्व है, और कर्म योग से आप फिर जो भी आपके दायित्व हैं, जो भी आपका वक्तृत्व है, नेतृत्व है, ये तो उसका बायो प्रोडक्ट है। जब अलग अलग आपने मुझे सुना होगा इंटरव्यूज में, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट पतंजलि, अबाउट माई लाइफ। योगा इज माई मिशन, योगा इज माई नेचर, योगा इज माई कल्चर, योगा इज माई goal, yoga is my ultimate goal, yoga is everything for me, and whatever you are looking in my life, in this institution, these are the byproducts of yoga, the success, the wealth, the prosperity, the empire. दुनिया बाहर की चीजों को देखती है, ये मकसद नहीं है, ये तो योग का परिणाम है। बीज बोया तो पुष्पित पल्लवित होगा, फसल होगी। ये है बड़ा तत्व। इसको तुम कितना जान पाते हो, उतना ही तुम ऊंचे उठ जाते हो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसी निरंतरता के साथ आप करते रहो, और अपने अपने अभ्यास जो 4 भागों में मैंने बांटा हुआ है योग की प्रैक्टिस को,